अक्टूबर के महीने में मौसम के यू टर्न से देश के कई राज्य बेहाल हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक बेमौसम बारिश और बाढ़ से लोग खासे परेशान हैं। ये तस्वीरें देश के 6 बड़े राज्यों की हम आपको दिखा रहे हैं। यहां मौसम की मार से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, मुसीबत बढ़ गई है। अचानक तेज बारिश और फिर जल भराव से सड़कों पर सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। यूपी के 18 जिले बाढ़ की चपेट में है, तो वहीं मध्य प्रदेश करीब 10 जिलों में वहां बारिश का अलर्ट है। राजस्थान की बात करें तो बारिश से अलवर और आसपास के इलाकों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। तो वहीं दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और सड़कों पर रफ्तार भरने वाली गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। अब जरा यूपी के 8 जिलों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गंगा, राप्ती, घाघरा और शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने 42 डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव मदद के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। बारिश के बाद हुए हादसों में 24 घंटों में करीब 11 लोगों की मौत हुई है। यूपी के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जगह बाढ़ से सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। यूपी में लगातार बारिश से 1400 गांव बाढ़ में डूबे हैं। सबसे ज्यादा कहर लेकिन पूर्वांचल में है। योगी आदित्यनाथ को 15 नवंबर तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश क्यों देने पड़े, इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी के सीतापुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीआईपी काफिले को साइड देने के चक्कर में एक ई रिक्शा पलट गया। सड़क बड़े बड़े गड्ढे की वजह से ई रिक्शा का बैलेंस उसमें बिगड़ा। ये काफिला जिले के डीएम और एसपी का था। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये ई रिक्शा उस गड्ढे की चपेट में आई और पलट गई। गड्ढे की वजह से लोग किस कदर परेशान हैं, इसकी गवाही देती 2 तस्वीरें सीतापुर से आई। पहली तस्वीर जहांगीराबाद चौराहे की है, जहां से डीएम और एसपी का काफिला निकल रहा था। इस दौरान सामने से आती एक ई रिक्शा काफिले को देखकर बचने की कोशिश में पलट जाता है। इसमें बैठी कई सवारियां नीचे दब जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी अधिकारी ने रुकने की जरूरत नहीं समझी और काफिला फर्राटा भरते हुए वहां से निकल गया। दूसरी तस्वीर भी सीतापुर की ही है, जहां एक कार गड्ढे में फंस गई, जिसे निकालने के लिए जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ गई। उत्तर प्रदेश के 18 जिले बाढ़ से बेहाल हैं। अक्टूबर में जुलाई अगस्त जैसी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं और गांव के गांव सैलाब में डूब चुके हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उफान पर नदियां, ओवरफ्लो हुए बैराज, सड़क, अस्पताल, घर, पावर स्टेशन सब डूबा। आसमानी आफत के आगे मुश्किल में जान। यूपी में पिछले 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इस आसमानी आफत के आगे क्या इंसान, क्या जानवर, सब बेबस नजर आ रहे हैं। नदियां उफन रही हैं, बैराज ओवरफ्लो हो गए हैं, गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें तालाब बन गई हैं, घरों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। लोग सुरक्षित आसरे की तलाश में अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। इन सब के बीच प्रशासन और एनडीआरएफ बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे हैं। शहर शहर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है, लेकिन इंद्रदेव के प्रकोप के आगे सब बेबस हैं। यूपी में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने तराई क्षेत्र में भारी बाढ़ के हालात बना दिए हैं। कई नदियां उफान पर हैं। सूबे के आधा दर्जन जिले जलमग्न हो गए हैं। बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जोरों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी खुद हर हालात की निगरानी कर रहे हैं। सभी मोहल्ले वासियों को सूचित किया जाता है कि बराबर वर्षा हो रही है, जिसके कारण गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। आप लोग सतर्क दृष्टि बनाए रखें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। कोई सूचना होने पर तत्काल पुलिस को दें। यूपी में बाढ़ का दौर जारी है। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बारिश से न केवल जनजीवन अस्त व्यस्त है, बल्कि सड़कों से लेकर गलियों तक में घुटनों तक पानी भर गया है। अक्टूबर के शुरुआती 10 दिनों में 129.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद कई शहरों से हादसों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कानपुर में 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर जमींदोज हो गई। वहीं उन्नाव में एक पुरानी इमारत का हिस्सा गिर गया। सीतापुर में बारिश के बाद सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसकी चपेट में आकर सवारियों से भरा ई रिक्शा पलट गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। पिछले 24 घंटे में यूपी में 37.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग को अनुमान था कि अक्टूबर में 1.2 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन 3015% बारिश ज्यादा अब तक हो चुकी है। पिछले 30 सालों में अक्टूबर में इतनी बारिश नहीं हुई। बारिश से बलरामपुर जिले में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कुड़ी गांव में बना तटबंध टूट गया है। 20 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे के बलरामपुर कोवापुर रूट पर बाढ़ का पानी आ गया है। कुछ ऐसे ही हालात श्रावस्ती और बहराइच में भी हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 42 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी में इस वक्त पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश का कहर दिख रहा है। अलीगढ़ में बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। अस्पताल में पानी भर गया है। पावर स्टेशन बारिश के पानी से डूबा हुआ है। लोगों के घरों में सामान तैरता नजर आ रहा है। दुकानों मकानों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। उधर अयोध्या में भी भारी बारिश के बाद सरयू उफान पर है। घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। सरयू का जलस्तर बढ़ने से अयोध्या के 27 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।